हर रिश्ते की अपनी गरिमा होती है, लेकिन रिश्तों की गरिमा को बनाए रखना तलवार की नोक पर चलने के समान होता है। मनूजी महाराज ने कहा था कि यदि व्यक्ति अपने रिश्तों को पवित्रता से निभाए तो ये धरती स्वर्ग से भी 100 गुना ज़्यादा सुंदर है। हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि अपने रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखें। जब रिश्तों में नफ़ा नुकसान देखा जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ते में कहीं दरार आ चुकी है, क्योंकि रिश्तों की बुनियाद नफ़ा नुकसान पे नहीं, विश्वास की बुनियाद पे खड़ी होती है। लेकिन लोग रिश्तों से बेवफाई करके अपने अच्छे खासे जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। नमस्कार, आज मैं 11वीं आर्ट्स के बच्चों को गज़नबी वंश के विषय में थोड़ी जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का निधन हो गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के जो धर्मगुरु थे वो खलीफा कहलाए। इन खलीफाओं ने 632 ईस्वी से 1258 ईस्वी तक शासन किया और इसके पश्चात अरब में छोटी छोटी सल्तनत बन गईं। इन्हीं सल्तनतों में से एक सल्तनत थी गज़नवी सल्तनत, यानी कि गज़नवी वंश। इस सल्तनत का भारत से संबंध इसलिए है क्योंकि इस सल्तनत के एक सुल्तान महमूद गज़नवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। वैसे गज़नवी वंश का संस्थापक सुबक्तगीन था। उसने 962 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उसका बेटा अलप्तीगीन इस वंश का शासक हुआ। महमूद गज़नवी 998 ईस्वी में इस वंश का राजा बना और उसने 1030 ईस्वी तक शासन किया। महमूद गज़नवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इन 27 वर्षों में भारत पर 17 आक्रमण किए और भयंकर लूटमार की। प्रिय विद्यार्थियों, महमूद गज़नवी का जो सबसे भयंकर आक्रमण था वह सोमनाथ के मंदिर पर था। जब उसको पता चला कि सोमनाथ के मंदिर में बहुत ज़्यादा विशाल धन संपत्ति है तो वह अक्टूबर 1024 में इस सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वो 7 दिनों का खाना पानी और अपने घोड़ों के लिए सामग्री अपने साथ ले लें और सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 60,000 ऊँट इस कार्य में लगा दिए गए। वह राजस्थान को पार करता हुआ जनवरी 1025 में अनहिलवाड़ा पहुंच गया। उस समय अनहिलवाड़ा का राजा भीमराव महमूद गज़नवी से बिना लड़ाई किए ही भाग गया और महमूद गज़नवी सीधा सोमनाथ के मंदिर पर पहुंच गया। सोमनाथ के मंदिर में एक मूर्ति को किसी कारीगर ने चुंबकों के माध्यम से उसकी गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर कर दिया था और सोमनाथ जी की जो मूर्ति थी वो हवा में लटकी हुई नज़र आती थी। महमूद गज़नवी ने, लोग इसको चमत्कार समझते थे, लेकिन महमूद गज़नवी ने गदा के प्रहार से गदा एक उस समय युद्ध में काम आने वाला एक शस्त्र होता था, उसके प्रहार से उस मूर्ति को गिरा दिया और सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि सोमनाथ के मंदिर से महमूद गज़नवी को इतनी धन संपत्ति, इतना सोना चांदी प्राप्त हुआ कि उसके ऊँट, घोड़े, सैनिक कम पड़ गए थे। वो अपने साथ जितना उसने चाहा उससे कहीं ज़्यादा सोना चांदी अपने साथ ले गया। लेकिन महमूद गज़नवी अपने इस सोने चांदी का भोग बहुत दिनों तक नहीं कर सका। 1030 ईस्वी में महमूद गज़नवी की मृत्यु हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, जब महमूद गज़नवी की बात चली है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसके साथ आए एक प्रसिद्ध लेखक, एक प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी के विषय में ना बताया जाए। अल बरूनी का जन्म वैसे 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था। वह बड़ा विद्वान था, उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। भारत पर आक्रमण करने से पहले महमूद गज़नवी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया था और वहाँ उसने अल बरूनी को पकड़ लिया था। जब अल बरूनी से उसकी मुलाकात हुई तो अल बरूनी की बुद्धिमत्ता से वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने अल बरूनी को अपने साथ रख लिया।
वह जब भारत आया तो अल बिरूनी को भी अपने साथ लेके आया। उस समय अल बिरूनी को संस्कृत भाषा नहीं आती थी और भारत में संस्कृत भाषा का प्रचलन था। दूसरा, अल बिरूनी को भारत की भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी नहीं थी, तो अल बिरूनी को आरंभ में भारत में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में अल बिरूनी ने संस्कृत भाषा सीखी, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की और इसके आधार पर उसने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। इस पुस्तक को तारीख़ ए हिंद या तहकीक मालिल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पुस्तक में भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के राज्यों, भारत की सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, किसानों की दशा, बहुत कुछ वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक से हमें महमूद गजनबी के आक्रमणों और उस समय की भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। और महमूद गजनबी की मृत्यु के पश्चात, यानी कि उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई, उसकी मृत्यु के पश्चात इस वंश के जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं निकले, वो अयोग्य निकले और धीरे धीरे इस वंश का पतन हो गया। मैं अपने अगली वीडियो में आपको अन्य किसी टॉपिक के विषय में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए